स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसे कि हमारा अभी 250 डेज यूट्यूब प्लान चल रहा है। आई होप आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको बहुत ही एडवांटेज होगा। और उस वीडियोस में जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं वो नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपको आगे बहुत ही काम आएंगे ताकि आपको फिर से वीडियो देखना ना पड़े। इसलिए आप क्या करें, जो जो अच्छे पॉइंट है, की पॉइंट है, वो नोट कर लीजिए करें। तो अभी हमने पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारा अभी पार्ट चल रहा है कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो अभी हम स्टार्ट करने वाले पार्ट वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। whether the function is continuous or not, what do you mean by discontinuity, what do you mean by if a function is differentiable or not। तो उसके रिलेटेड जो गेट के प्रॉब्लम्स है वो 3 से 4 प्रॉब्लम ही है, वो हम सारे के सारे देखेंगे। और प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स की खासियत ये है कि इसके लिए जो भी प्रॉब्लम यहाँ पूछा गया है उसके लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना है फंक्शन मींस एट पर्टिकुलर पॉइंट वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। हमको क्या चेक करना पड़ेगा वहां पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन है ये 2017 का, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स for x less than 1 and it is natural log of x plus ax square plus bx for x greater than equal to 1, for x greater than equal to 1। तो ये फंक्शन दिया है where x belongs to R means x all the domain of x, जो x का डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। Which one of the following statement is true। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर मैं वहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट पूछे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं जल्दी से, फिर लास्ट में आंसर बताऊंगा, उसका स्टेटमेंट बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर द यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b such that a plus b is equal to e। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो स्टेटमेंट a दिया है, f of x is not differentiable at x is equal to 1 for any values of a and b। और दूसरा ऑप्शन है b। यहाँ पे b क्या बोला है, यहाँ पे f of x is differentiable at x is equal to 1 for unique values of a and b, for unique values of a and b। और यहाँ पे c ऑप्शन है जो वो है, c ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b, for all values of a and b such that, यहां पे चलो मैं लिख लेता हूं, such that सी ऑप्शन का, such that a plus b is equal to e, a plus b is equal to e। ये बात हो गई क्लियर, ये स्टेटमेंट। और जो लास्ट स्टेटमेंट है डी, f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of b। यहाँ पे जो a ऑप्शन है उसको उल्टा कर दिया है, that f of x is if differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। चलो डी ऑप्शन भी लिख लेते हैं। अपने पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है, f of x is differentiable
is differentiable at x is equal to 1 at x is equal to 1 for all values of a and b. Means you take any value of a and b, f of x is differentiable at x is equal to 1. तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है. तो हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये पूछा है. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. मतलब यहाँ पे ए और बी की कोई भी वैल्यू ले, ए और बी की कोई भी वैल्यू लेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा. फिर बी वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन कोई भी ए और बी की वैल्यू के लिए नहीं, कोई भी ए के लिए, ए और बी की वैल्यू के लिए नहीं, कुछ ही पर्टिकुलर सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यूज. मतलब वो वैल्यू लेंगे तो ही डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा. फिर लास्ट सी ऑप्शन है f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b. इसका मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे for all values of a and b, f of x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. फिर यहाँ पे क्या, f of x differentiable for all values of a and b. तो फिर यहाँ पे देखें, अगर सी ऑप्शन है f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b, f of x differentiable is equal to 1 for all values of a and b, तो ये तो सी और डी ऑप्शन सेम हो गया. जैसे कैसे हो गया, f of x, ओके यहाँ पे स्टेटमेंट है f of x is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b such that a plus b is equal to e. मतलब f of x is differentiable है x is equal to 1 पे, और ऐसे वैल्यूज a and b, सारे के सारे ऐसे वैल्यूज a and b जिनका समेशन क्या होता हो, a plus b is equal to e, that is 2.7312. लेकिन इसका मतलब a सपोज 1 है, मतलब a प्लस बी यहाँ पे अगर e है, तो अगर b इज इक्वल टू 0 लिया तो a e हो गया, वो भी वैलिड होगा. b इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू e माइनस 1 भी वैलिड होगा. b इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू e माइनस 2 भी वैलिड होगा. ऐसे सारे वैल्यूज. और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. कोई भी वैल्यू ले लो a एंड b की, f ऑफ x क्या होगा, डिफरेंशिएबल. a और d एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है. तो अभी यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्या है, f ऑफ x डिफाइन किया हुआ है x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए. और जो चार के चार स्टेटमेंट है वो कौन सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. और यहाँ पे एक सबसे पहला इस टाइप्स के फंक्शन में जहां पे अननोन हो, जो a और b है, मींस जो फंक्शन है वो किसी, वहां पे कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट जो अननोन हो, नोन नहीं है, तो उस केस में हम जो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, वो हम बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे. ये बात याद होना चाहिए. किससे जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन से. अगर बेसिक डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे x ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, x ग्रेटर देन 1 के लिए इसका डेरिवेटिव लिख देंगे जो कि हमें आता है, उससे हमारे रिजल्ट का एक सॉल्यूशन मिस भी हो सकता है, या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिस भी हो सकता है, या हमें सारे के सारे सॉल्यूशन एक्यूरेटली नहीं मिल सकते. इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे फंक्शन में अननोन्स हो, आर्बिटरी कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है a एंड b, उसमें हम क्या जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे. ये बात हो गई क्लियर, हम किससे जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन से. तो अभी देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है. तो बेसिक डेफिनेशन से अगर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, वो इजी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो वो कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x, जो डेरिवेटिव का हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे. दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1. तो उसमें से हम कोई कंडीशन निकाल के आएंगे, a और b पे ये कंडीशन इंपोज होगी तो ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव. क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है तो सबसे पहले लाइन उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ये निकालने के दो बेसिक डेफिनेशन है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. तो आइए हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड, या सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो इसको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड
डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन के लिए, हम लिखेंगे इसको ऐसे एब्रीविएट करेंगे, एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट, इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका मतलब जो पॉइंट 1 है उसके लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं 1 की तरफ, इसलिए क्या लिखा 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a, f ऑफ a, चलो मैं बेसिक डेफिनेशन लिखता हूं पहले, फिर ये यहां पे ये लिखेंगे हम, x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट x माइनस a, x माइनस a, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a, तो यहां पे ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, जब बोल रहे हैं कि ये फंक्शन इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है इफ और दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इफ जनरल लिखते हैं इफ f ऑफ x is differentiable at x is equal to a, then left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to value of derivative of f of x at x is equal to a, ये बात हो गई क्लियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f of x at x is equal to a, इतना हमें निकालना है। और दूसरी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ, यहां पे एक और पॉइंट नोट कर लो, काम आएगी, इफ एन फंक्शन is differentiable then it is continuous, then it is surely continuous. If a function is differentiable at particular point, or we can say over the entire domain, if function is differentiable, then we can say over the entire domain the function is continuous, surely continuous, but reverse may or may not be true। इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब अगर एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, इफ एन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी दो बातें, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कमेंट कर सकते हैं कंटिन्यूटी पे कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस होगा, 100% होगा, लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वी कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। क्लियर हो गया इतना? तो अभी इसी डेफिनेशन से जाएगा, अभी इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करके भी लिखते हैं, वो कैसे हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अभी इसी डेफिनेशन को, डेरिवेटिव की इसी डेफिनेशन को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे, वो हम आंसर दोनों से सेम आता है, लेकिन जो भी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे वो डेरिवेटिव फाइंड करने में इस अप्रोच से वो कंपैरेटिवली इजी है कंपेयर टू दिस मेथड। कैसे हम लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, x की जगह पे क्या आ गया h, f ऑफ a माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। अभी ये यही डेफिनेशन है, यहां पे x की जगह पे सिर्फ क्या रख दो, a, यहां पे अगर रख दोगे x इज इक्वल टू a प्लस h, तो यहां पे क्या जाएगा h टेंड्स टू 0, ये बात हो गई क्लियर। और यहां पे लिख दो h, यहां पे भी सिमिलरली x इज इक्वल टू h प्लस a पुट करते जाओ, वो क्या हो जाएगा h टेंड्स टू
0 प्लस h टेंड्स टू 0 माइनस। तो h टेंड्स टू 0 प्लस ये यहां से इस डेफिनेशन में हमने चेंज कर दिया है, उसका मतलब ये है कि h हमें ये बता रहा है कि जो पॉइंट है उसके कितना क्लोज हमें जाना है, मींस h टेंड्स टू 0 प्लस मतलब हमें पॉइंट के बहुत ही क्लोज जाना है। वही तो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। वही तो क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो बता रहा है ये एक स्लोप ही है, ये एक लाइन का एक जो डेरिवेटिव क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन का स्लोप, ठीक है, उस फंक्शन की या उस फंक्शन की वैल्यू नहीं बता रहे हैं उस पॉइंट पे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो सॉरी, ये वाले डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, ये वाले डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये वाला डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और स्टूडेंट ये वाला डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहली डेफिनेशन यूज करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो हम फर्स्ट डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे a क्या है अपना 1 है, यहाँ पे a क्या है 1 है, तो अगर a 1 है तो क्या होगा f of x माइनस f of 1, f of x माइनस f of 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अभी देखो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है 1 के, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, माइनस इसका मतलब नहीं माइनस 1, माइनस क्या बता रहा है कि हम 1 की तरफ मूव हो रहे हैं, पॉइंट 1 की यहाँ पे 1 है, 1 की तरफ मूव हो रहे हैं, कहां से, लेफ्ट साइड से, और 1 ये हो गया 1 माइनस, और 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 की तरफ मूव हो रहे हैं कहां से, राइट साइड से। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू f of x माइनस f of 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 तो यहां पे लिख सकते हैं आगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अभी यहां पे ध्यान देना है, जब लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका मतलब यहां पे जो फंक्शन आएगा f of x वो कौन सा आएगा, क्योंकि हम 1 के लेफ्ट साइड पे, मतलब कहां पे, 1 से कम, वी आर ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वी आर ऑन द पॉइंट विच इज लेस देन 1, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, x लेस देन 1 के लिए e टू द पावर x, तो यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेंगे, e टू द पावर x, और फिर क्या है, माइनस f ऑफ 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो अभी x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, वहां पे फंक्शन का नेचर ऐसा हो गया है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन का नेचर ऐसा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का नेचर चेंज हो गया है, ये बात हो गई क्लियर, चेंज हो गया है। तो हमें f ऑफ 1 चाहिए, तो f ऑफ 1 के लिए पहले फंक्शन की उस पॉइंट पे फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, ln x प्लस x स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, f ऑफ 1 चाहिए, तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ln 1 प्लस a प्लस b, माइनस आएगा ln 1 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय क्या होगा, x माइनस 1, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस e टू द पावर x माइनस a प्लस b इज डिवाइड बाय x माइनस 1। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अभी इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हम सोचते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका लिमिट फाइंड करना होता है, तो हम डायरेक्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे लिमिट फाइंड करना है एज x टेंड्स टू 1 माइनस e टू द पावर x का मुझे लिमिट फाइंड करना है, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 इधर रख के x इज इक्वल टू 1 इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, और वही क्या होगा, उस पॉइंट का, उस फंक्शन का वैल्यू होगा एज x टेंड्स टू 1 माइनस। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल, हमें पता है लॉगरिथम फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या पॉलिनोमियल्स हो, उनका लिमिट चाहिए एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो उस फंक्शन का वैल्यू होगा वही क्या होगा, उसका लिमिट होगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल का मुझे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, तो सीधा मैं मुझे लिमिट चाहिए, एक्चुअली लिमिट का मतलब होता है, जैसे कि लिखा है मैंने x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब
1 के लेफ्ट साइड 0.99999, मुझे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे नहीं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इस केस में हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस फंक्शन है इस केस में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसका वैल्यू 1 के आसपास वही होगा, मींस बहुत 1 के आसपास, मींस इन शॉर्ट एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल्स और लॉगरिथम फंक्शन, इनके जो वैल्यूज होंगे एट एनी पॉइंट, उनके जो लिमिट्स होते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो उस फंक्शन का वैल्यू ही होता है एट दैट पॉइंट। लिमिट्स ऑफ दीज फंक्शंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे अगर मुझे इसका लिमिट निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल x इज इक्वल टू 1 रख दो, यहां पे क्या रख दो, x इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये हो जाएगा e माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय 0, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाय 0। तो आगे इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ई, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ई, इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस e टू द पावर x माइनस e डिवाइड बाय x माइनस 1। अभी यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा 0/0, क्या हो गया 0/0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 0/0। अगर ये 0/0 हो गया है इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 हो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो, प्लस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो, माइनस इंफिनिटी अपॉन प्लस इंफिनिटी हो, इस टाइप का कोई भी फॉर्म आ रहा है 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत होते हैं, लेकिन 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे अगर ये a प्लस बी इज इक्वल टू ई है तो हम क्या लगाएंगे, अभी आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अभी आप यहां पे ध्यान देना, एल हॉस्पिटल रूल में अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड, ओके इसको मिटा देते हैं, इसका कोई फंक्शन, ओके फंक्शन हमें काम का है। अभी इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो क्या आएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इस पे इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा e टू द पावर x, और नीचे डेरिवेटिव लोगे तो 1, इसका मतलब ये क्या आया आंसर e आया, क्या आया e आया। ये बात हो गई क्लियर, ये क्या आ गया e आ गया। तो ये e तभी आ रहा है जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो इसको हम लेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव सिमिलरली निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब क्योंकि राइट हैंड साइड से आ रहा है 1 की तरफ, मतलब 1.0001 इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अभी हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट में इंटरेस्ट है इसमें और इस इक्वेशन में, तो बाकी का हम मिटा देंगे यहाँ पे। और इसको सॉल्व करना भी इजी है, उधर भी 0/0 फॉर्म बनेगा, 0/0 पे फिर से हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। तो देखते हैं लिमिट आ गया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अभी f ऑफ x कौन सा फंक्शन लेकिन लेना है हमें, जहां पे x ग्रेटर देन, वो फंक्शन वैलिड होना चाहिए x ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि 1 प्लस पे, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, ln x प्लस, ln x मींस नेचुरल लॉग प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx, वहां पे x1 रख दो तो क्या आ जाएगा ln 1 0, बाकी क्या बचा a प्लस b, क्या बचा a प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। यहाँ पे रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अभी यहाँ पे देखेंगे ओके अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ln 1 0 प्लस ये a प्लस b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस फंक्शन को हम याद कर लेंगे a प्लस b इज इक्वल टू e, यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिला, एक इक्वेशन मिला है a प्लस b इज इक्वल टू e, वो अपना इक्वेशन 1 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर से हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इस पे, तो इसका क्या आएगा 1/x प्लस 2ax प्लस b, और ये वाला नंबर तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0, और नीचे डिनोमिनेटर का
डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यही बचा। इधर अभी सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा 2a प्लस b प्लस 1। ये हो गया अपना कौन सा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा 8x इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो फॉर f of x to be differentiable at x is equal to 1, right hand derivative should be equal to left hand derivative। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया अपना 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू e प्लस b प्लस 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था अपना e आया था। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अभी सिंपल सी बात है। देखो ये अभी यहाँ पे 2a प्लस बी ये एक इक्वेशन है अपने पास, और दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू ई। a प्लस बी इज इक्वल टू इज ए वन इक्वेशन, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू ई माइनस 1 इज द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे सीधी सी बात है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कौन से a और b, क्योंकि e तो पता है 2.7312, तो यहाँ पे a ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सिंपल सी बात है इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसको क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन पूछा, जो चार ऑप्शन दिए हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसको रिलेट किससे किया है a और b के वैल्यूज से। तो हमें इधर यही टारगेट करना है, a और b के वैल्यूज फाइंड करने। तो हमने फंक्शन को अज्यूम क्या किया है कि हमने फंक्शन को अज्यूम कर लिया इट इज डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होने चाहिए, वो हमने सेम कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बना। और एक इक्वेशन हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से पहले ही बता दिया था, a प्लस बी इज इक्वल टू ई। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है अपने पास, माइनस माइनस माइनस, तो अपने पास आ गया a माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू ई माइनस ई प्लस 1। इसका मतलब a क्या आ गया माइनस 1, a क्या आ गया माइनस 1, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है e है, a प्लस बी इज इक्वल टू e, इसका मतलब माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू e, इसका मतलब b इज इक्वल टू e प्लस 1, b इज इक्वल टू e प्लस 1। ये बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, दो इक्वेशन दो अननोन हमने सॉल्व किए, और a और b की यूनिक वैल्यूज आ रही है। a की वैल्यू है माइनस 1, b की वैल्यू है e प्लस 1। यहाँ पे स्टूडेंट ये ऑप्शन अभी देख के ये मिस्टेक कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दैट f of x is differentiable at x is equal to 1 such that for all values of a and b such that a plus b is equal to e। वो वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, a plus b is equal to e नहीं। यहाँ पे दो इक्वेशन को सोल्व किया है और a और b के यूनिक वैल्यूज आए। क्या यूनिक वैल्यूज आए, a का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, b का वैल्यू e प्लस 1 आ रहा है। तो हमें a और b के क्या मिले, दो यूनिक वैल्यूज। ये बात भी ठीक है कि दोनों का समेशन e होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सपोज कोई स्टूडेंट क्या सोचता, वहां पे a प्लस बी और e पे ही रुक जाता, और क्या सोचता, अगर b इज इक्वल टू 0 है तो a e होगा, b इज इक्वल टू 1 है तो a e माइनस 1 होगा, b इज इक्वल टू 2 है तो a क्या होगा e माइनस 2। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हम ढूंढ सकते हैं जहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है e है। लेकिन ये वाला भी तो कंडीशन है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होने चाहिए, तो ही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर वही सेम होने चाहिए तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा e माइनस 1, और एक इक्वेशन पहले से ही पता था a प्लस बी इज इक्वल टू e। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन कोई a और b के यूनिक वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। सपोज यहां पे ले लो b इज इक्वल टू 0 ले लो, तो a क्या आएगा a आएगा e, वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे b इक्वल टू 0 ले लो, b इक्वल टू 0 ले लिया तो a क्या आ गया e माइनस 1 डिवाइड बाय 2। लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे b इज इक्वल टू 0 तो a क्या आएगा e आएगा। लेकिन a और b के वो वैल्यूज होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे तो ही ये ट्रू होगा, ये बात याद रखनी है। दोनों इक्वेशन ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, मींस बोथ कंडीशंस आर इंटरलिंक्ड, बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यहाँ पे a -1 होना चाहिए, b = e+1 होना चाहिए। सीधी सी बात है, a और b के दो यूनिक वैल्यूज मिल रहे हैं, दो यूनिक वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा लगेगा? बी वाला ऑप्शन, डेट f of x is differentiable at x = 1 for unique values of a and b such that a = -1 and b = e+1। इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करके ये भी पूछा जा सकता है कि वो a और b के कौन से यूनिक वैल्यूज हैं, वो a और b के कौन से यूनिक वैल्यूज हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा? -1, b का होगा e+1। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। सीधी सी बात है, दोनों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हमने सिर्फ ये पकड़ लिया कि a + b = e है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे a की इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। b के अलग अलग वैल्यू रखो, a के अलग अलग वैल्यू रखो, लेकिन उसके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मतलब this function will not be differentiable, this function will only be differentiable if a is equal to -1 and b is equal to e+1, these two condition must be satisfied simultaneously। ये बात हो गई क्लियर? ये इस क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इसको पहले बेसिक डेफिनेशन इसका पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लगाना है। जब भी फंक्शन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो और उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो हमें बेसिक डेफिनेशन से ही जाना है। अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें बेसिक डेफिनेशन नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, नया कॉन्सेप्ट आप नोट करते जाइए। आप जो जो चीजें काम किए वो नोट कर लीजिए, ताकि फिर से बार बार आपको वीडियो रिपीट देखना ना पड़े। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो हमारा Genique पेनड्राइव कोर्स खरीद कर सकते हैं। दूसरा, हमारा प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप geniqueeducation.com पे जाके देख सकते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज के क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, कौन से टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक जेई कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज, मैथ्स और एप्टीट्यूड का कोर्स, आप वो सारे फीचर्स देख सकते हैं। और फिर आपको जैसा कोर्स पसंद आए आप परचेज कर सकते हैं, और डिस्काउंट ऑलवेज अवेलेबल होता है हमारे कोर्सेज पे, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सीरीज में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।